हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं संख्याओं का वह समूह होता है जिसे हम गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस समूह में 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं। इनका अलग अलग तरह से प्रयोग करके गिनती की जाती है। गिनती का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस संख्या समूह पर किस किस तरह के बेसिक लेवल के सवाल बना सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं पर सबसे पहला बेसिक सवाल यह बन सकता है, नीचे दिए हुए विकल्पों में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि गिनती की शुरुआत 1 से होती है। इस सवाल का उत्तर होगा विकल्प स। अगला सवाल यह बन सकता है, 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जिनको 11 से भाग देने पर शेष फल 2 आए? इस सवाल को हल करने के लिए हमें 11 का पहाड़ा आना चाहिए। चलिए पहले 11 का पहाड़ा सीखते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 निन्मे 99, 11 धाएं 110। अब इस पहाड़े में यह देखना है कि 50 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से पूरी भाग हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 11 से भाग होने के बाद शेषफल 0 आता हो। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से पूरी तरह से भाग हो जाती हैं। यदि इन चारों संख्याओं में 2 अंक और जोड़ दिए जाए तो 11 से भाग करने पर शेषफल 2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा विकल्प द। यानी 1 से लेकर 50 तक 4 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। सवाल है, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को यदि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना मिलेगा? 2 अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? बिल्कुल सही दोस्तों, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है 99 और 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो जब 99 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 मिलता है, क्योंकि 10 निम्न 90 होता है। इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा पहला विकल्प। प्राकृतिक संख्याओं पर अगला सवाल इस तरह से बना सकते हैं। सवाल है, 10 और 99 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो इस तरह से है। 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? इस सवाल में 10 और 99 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आने वाली 11 से लेकर 98 तक की संख्याओं को पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक आसान फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं। इस फॉर्मूले में a की वैल्यू होगी सबसे छोटी संख्या यानी 10 और b की वैल्यू होगी सबसे बड़ी वाली संख्या यानी 99। x की वैल्यू हमें निकालनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद हमें उत्तर मिलेगा 88, यानी 10 से 99 के बीच कुल 88 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला सवाल है, 2 अंकों से मिलकर बनने वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? इस सवाल को हल करने के लिए हमें इससे पहले वाले सवाल में प्रयोग किए गए फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना है। इस तरह के सवालों के लिए b की वैल्यू में 1 को जोड़ना है। यहाँ b की वैल्यू होगी सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या यानी 99 और a की वैल्यू होगी 10 यानी सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या। इस सवाल में 10 और 99 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ना है। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमें उत्तर मिलेगा 90, यानी कुल 90 प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 2 अंकों से मिलकर बनती हैं। अगला सवाल बनाते हैं। 1 से लेकर 100 तक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो 7 से विभाजित होती हैं?
1 से लेकर 100 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं इस प्रकार हैं। इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद योगफल आएगा 735 यानी विकल्प 4 इस सवाल का सही उत्तर है। प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर इस तरह से भी सवाल बना सकते हैं। सवाल है 2 अंकों वाली कॉन्जिक्यूटिव प्राकृतिक संख्याओं का योग करने पर मिलने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 11 से विभाजित होंगी। सबसे छोटी 2 अंकों वाली कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का योगफल आएगा 21 और सबसे बड़ी 2 अंकों वाली कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का योगफल आएगा 197। जब आप इन दोनों संख्याओं के बीच में आने वाली सभी संख्याओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जोड़ के बाद मिलने वाली सभी संख्याओं के बीच में 2 अंकों का अंतर है और ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। कोई भी संख्या सम संख्या नहीं होगी क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का जोड़ हमेशा ही विषम संख्या आएगा। इसके बाद इन सभी संख्याओं में आपको उन संख्याओं को ढूंढना है जो 11 से विभाजित हो जाती हैं। यदि आपको 11 का पहाड़ा आता है तो आप जल्दी से उन संख्याओं को ढूंढ सकते हैं। जो संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं उन सभी में एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जो संख्याएं 11 से विभाजित होंगी उन संख्याओं के बीच में 22 का अंतर होगा, जैसा कि आप उस पैटर्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 11 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं होंगी 8। यही हमारा उत्तर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सवाल बना के देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।